सेहत की बार बार बात इसलिए की जाती है, आज सुबह मैंने रिमाइंडर नहीं दिया कि सेहत से बढ़ के कोई नेमत नहीं है। जब आपको इस बात का अंदाज़ा होगा तो आपको समझ आएगी कि उसकी ज़ात का हमें कितना शुक्र अदा करना चाहिए। वैसे तो हर नेमत पे उसकी ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन सेहत एक ऐसी नेमत है जब आपके पास वो मौजूद हो तो आप उसकी दी हुई हर नेमत से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो जब आप शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह पाक उसी में बरकत अता करता जाता है। तो इसी के साथ ही हम भी सेहत के हवाले से बात करेंगे और हम बार बार ये बता रहे हैं कि बकरा ईद आने वाली है, एतदाल जो है जितना हो सके इस्तेमाल किया जाए, और जब आप इतदाल में रहकर कोई काम करते हैं तो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोग, जब बकरा ईद का मौका आता है गोश्त का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है और इसी के साथ साथ बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। जो ऑलरेडी मौजी मर्ज़ में मुब्तला इंसान या लोग मौजूद होते हैं उनका मर्ज़ जो है थोड़ा सा स्पाइक कर जाता है। वो कैसे इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, यूरिक एसिड के मरीज़ कैसे अपने मर्ज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब, जो कि माहिर तिब्ब यूनानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमें एक इंसान को एक दिन में कितना गोश्त है इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे लिए नुकसान देना हो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। एक इंसान को आम दिनों में, आम हालात में 100 ग्राम डेली प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ओके। तो यूँ समझिए कि हफ्ते में 700 ग्राम बनता है गोश्त। और पाकिस्तान में तो मुख्तलिफ जायज़े खैर 2-3 दिहाइयाँ 700 ग्राम 3 पाव हो जाता है? ये 3 पाव हो जाता है। ये एक हफ्ते का है जी। और 2-3 दिहाइयाँ पहले तो पाकिस्तान में प्रोटीन डेफिशिएंट लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। अब इसको ब्रॉयलर इंडस्ट्री ने काफ़ी कम किया, मगर अभी भी पाकिस्तान में गोश्त खाने वाले या प्रोटीन डेफिशिएंट लोगों की तादाद अच्छी खासी है। और एक जायज़े के मुताबिक इंग्लैंड में एक जायज़ा हुआ, बच्चों में जो फौलाद की कमी का शिकार देखा गया, तो उसमें वो बच्चे जो सुरख गोश्त कम खाते थे उनमें फौलाद की कमी वाज़ेह तौर पर पाई गई। तो ये गोश्त एक सुर्ख गोश्त से मुराद हम बीफ कह सकते हैं? जी हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। आमतौर पर 2 किस्म के गोश्त, सफ़ेद और जो वाइट मीट और रेड मीट की बात की जाती है, और हम बकरे छतरे को भी वाइट मीट में ही कंसिडर करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ये भी बकरा छतरा और बड़ा जो है वो ये रेड मीट में आते हैं इसमें, और जो फ़िश है या वो आती है वाइट मीट में आती हैं। तो इसमें ये वाइट और रेड का जो मामला है ना, ये उसमें जो कोलेस्ट्रोल की मिकदार होती है, चिकनाई की शरह होती है ना, उस निस्बत से होता है। ओके। तो जिस रेड मीट में कोलेस्ट्रोल ज़्यादा होता है और वाइट में कम होता है। बाज़ लोग इसको यूरिक एसिड के साथ भी जोड़ते हैं, वो ठीक नहीं है। असल में इसमें जो रेड मीट होता है, बकरा छतरा या जो बड़े जो जानवर होते हैं उनका, तो उसमें रेड मीट में कोलेस्ट्रोल की मिकदार ज़्यादा होती है। तो ये गोश्त हमारी जो ग़िज़ा के बुनियादी अज्जा हैं उनमें प्रोटीन एक अहम ग़िज़ा का हिस्सा है, और ये हम 2 मुख्तलिफ हदों पे खड़े होते हैं। जो लोग गोश्त पसंद करते हैं वो गोश्त ही खाते चले जाते हैं, ये भी वतीरा गलत है। और जो वेजिटेरियन हो जाते हैं वो फिर गोश्त के ख़िलाफ़ होते हैं और गोश्त खाते ही नहीं हैं। दोनों रवैये गलत हैं। गोश्त खाना बुरा नहीं है, गोश्त खाना इंतहाई लाजमी है, बल्कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त को खानों का सरदार करार दिया है। तो जो जिसको नबी रहमत ने खाने का सरदार करार दिया हो, उसको इग्नोर करना तो मुमकिन ही नहीं है हमारी ज़िंदगियों में, और फिर इसकी अहमियत उस लिहाज से भी बढ़ जाती है। और फिर साइंस ने भी प्रूव किया है कि आपकी जो गोश्त, आपका गोश्त खाने से जो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो आपके मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो वाइटामिन, वो आपको कुदरती तौर पर इसके अंदर मौजूद होते हैं और मिलते हैं। ख़ास तौर पर जो मौजूदा दौर में हमने देखा कि असाबी कमज़ोरी का शिकार लोग नज़र आए, तो वाइटामिन बी जो 12 है ख़ास तौर पर, और उसके लोग मुख्तलिफ इंजेक्शंस और टैबलेट्स लेते नज़र आते हैं, कुदरती तौर पर रेड मीट में मौजूद होता है। जो लोग रेड मीट कम खाते हैं उनमें विटामिन बी की कमी हो जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स हैं, उनकी कमी हो जाती है। इसलिए वो लोग कहते हैं हम थके थके से रहते हैं, हम कमज़ोर, सब कुछ खाते पीते हैं, गोश्त की शरह वो कम होती है तो वो थके थके रहते हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो ज़्यादा गोश्त खा रहे होते हैं, जिनकी
ग़िज़ा में, डेली ग़िज़ा में गोश्त की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, उनमें फिर और तरह के मसाइल, उनमें फिर दिल के मसाइल, उनमें यूरिक एसिड, जोड़ों के मसाइल, मुख्तलिफ जिगर के और गुर्दों के मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि गोश्त और तमाम किस्म की जो नेमतें हैं उसको एतदाल के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ या फिर कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड के मरीज़ हैं, वो गोश्त का इस्तेमाल किस तरह से करें इन दिनों में? बड़ा अहम सवाल है। और यकीनन एक और बात भी गोश्त, कुर्बानी के गोश्त के ज़िम्मन में ज़रूर करना चाहूँगा मैं कि सेहतमंद तरीन गोश्त जो हमें पूरे साल में अगर मुयस्सर होता है तो वो कुर्बानी के मौके पर होता है। एक तो ये बहुत बड़ा एक इनाम है, मैं समझता हूँ कि आप बाज़ार से जब गोश्त लेने जाते हैं तो आपको नहीं पता कि वो किस क्वालिटी का और जानवर की क्या कैफियत थी, ये आप अपने सामने ज़िबा करवा रहे होते हैं और सारे क्योंकि मामलात सब होते हैं। बेहतरीन करते हैं, उस नीयत के साथ करते हैं, उस सुन्नत को याद करते हैं, जितना हो सके अपनी तरफ से हर कोई बेहतरीन देता है। और जो फिर ज़िबा करने का तरीका सारा वो मामलात अपनी जगह पे एक। और ये जो हमारे मैंने पहले भी अर्ज़ की कि गोश्त वाइट और रेड का ताल्लुक कोलेस्ट्रोल के साथ होता है। तो ब्लड प्रेशर की जब हम बात करते हैं या अमराज़ क़ल्ब की बात करते हैं तो इसमें आम तौर पर ऐसे मरीज़ जिनमें कोलेस्ट्रोल की लेवल ज़्यादा होता है उनमें ब्लड प्रेशर के मसाइल और बढ़ जाते हैं। तो रेड मीट में चूँकि कोलेस्ट्रोल की शरह ज़्यादा होती है तो इसलिए इसको इस्तेमाल करने में एहतियात करनी चाहिए। अब ये भी नहीं है कि कुर्बानी का गोश्त और ये लोग ना खाएं, इनके लिए ये होता है कि ये अपनी पोर्शन में इसको तकसीम करें और छोटे छोटे पोर्शन लें और उसमें 100 ग्राम तक लिमिट करें अपनी एक वक्त गोश्त खाने को 100 ग्राम तक लिमिट करें, खाएं मगर 100 ग्राम तक लिमिट करें। साथ पानी का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा कर लें, 10 से 12 गिलास पानी उन दिनों में ज़्यादा इस्तेमाल करें। और जो खीरा है इसका इस्तेमाल करें सलाद के तौर पर और लीमू का इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह। और जो आता है लीन जो मीट होती है, जो कम चिकनाई वाला गोश्त होता है, वो हिस्सा पोर्शन ज़्यादा इस्तेमाल करें रेड मीट में भी, तो इनके लिए इंशाल्लाह बिल्कुल ये फ़ायदेमंद रहेगा, कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अच्छा, इन दिनों में ये भी कहा जाता है कि आप कोई भी घी या ऑयल वगैरह इस्तेमाल करने से बेहतर है जितना हो सके चर्बी का जो ओरिजिनल उसका रोगन है उसका इस्तेमाल किया जाए, तो वो भी फ़ायदेमंद है इन मरीज़ों के लिए या नुकसानदेह है? तहकीकात ने तो साबित कर दिया है कि जो एनिमल फैट है ये इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। ये तो प्रूव हो गया है, ठीक है। इसलिए पूरी दुनिया देसी घी की तरफ आ रही है, एनिमल फैट की वजह से। पहले वो खत्म कर दिया था, मोटापा करता है, ये सब करता है। हाँ। तो वो भी जब ये नहीं कहा गया था कि कहा गया लोगों को कि आप एतदाल पर आएँ, ये कहा गया देसी घी नुकसान देता है, तो वो एक ज़ाहिर है कि वो ना खाना नुकसानदेह साबित हुआ। उसकी जो अल्टरनेट फ़ैट यूज़ की गई, चिकनाई यूज़ की गई, उसका नुकसान ज़्यादा होगा। अब ये है कि इसमें एनिमल फैट, इसमें चूँकि जो सेहतमंद कुर्बानी का जब हम जानवर लेते हैं तो पहली ख्वाहिश क्या होती है कि वो सेहतमंद हो। उसमें फिर वो जब सेहतमंद होगा तो उसमें चिकनाई अल्टीमेटली ज़्यादा होगी। तो वो ये नहीं होगा कि हम भूखा रखेंगे कई दिन उसको, डेफिनेटली हम बच्चे भी बड़े शौक से उसको चारा डाल रहे होते हैं और घर वाले भी पूरी तरह वो एक जज्बे के साथ लगे होते हैं। तो इनमें ऑलरेडी ये सेहतमंद जानवर होता है और चिकनाई अपनी मौजूद होती है। उसी चिकनाई में आम तौर पर जो माहिर हैं फूड के वो उसी चिकनाई में बनाते हैं और बड़ा अच्छा रहता है, उसका टेस्ट भी अच्छा रहता है। तो वैसे भी चिकनाई कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, जो यूरिक एसिड के मरीज़ हैं या फिर जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, ये अगर इसको हम कंट्रोल ना करें तो ये बर्ज बनता है, दिल की तरफ जाता है ये। तो दिल के मरीज़ों के लिए ये गोश्त या फिर जितना भी इस्तेमाल करेंगे कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है? मैंने पे अर्ज़ किया कि ज़्यादा गोश्त खाना और गोश्त खाना ये दो बातें हैं। ओके। गोश्त खाना तो लाजमी है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं आप, दिल के मसाइल में मुब्तला हैं, कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती है या यूरिक एसिड की आपने बात की वो भी ज़्यादा है, तो पोर्शन में इसे तकसीम करें। और मैंने अर्ज़ की कि 100 से 150 ग्राम पर डे से ज़्यादा गोश्त ना खाएं ऐसे लोग, ये लिमिट करें। और फिर ये जो हमारे ना ये कोलेस्ट्रोल और यूरिक एसिड का ताल्लुक 3 चीज़ों के साथ है। ये अगर आप पॉइंट नोट कर लें तो आम ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एक है विरासत, ये जो दिल के मसाइल हैं ना ये मरूसी तौर पर हमें मिलते हैं। अच्छा, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल ऐसे है, मेरी अम्मी को जेनेटिकली हमारा पूरा चलता आ रहा है ननिहाल में। जेनेटिक्स पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो विरासत मरूसी तौर पर मिला, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। दूसरी चीज़ है जिगर के मसाइल। अगर आपका जिगर ठीक काम कर रहा है तो जिगर की जिम्मेदारी क्या है, उसने चिकनाई को कंट्रोल करना है बॉडी में।
अच्छा, चिकनाई कितनी चाहिए और कितनी उसको वेस्ट करनी है, ये जिगर की काम है। ठीक है। अगर आपका जिगर ठीक काम कर रहा है तो फिर आप ज़्यादा कम खा लेते हैं तो ये मैनेज हो जाता है। अच्छा, जिगर को ठीक रखना आपकी निस्बतन आप इस कर सकते हैं, ये दूसरा हिस्सा आ गया कि आप जिगर की कारकर्दगी को, जिगर को सेहतमंद रखने में आपका अपना किरदार बड़ा अहम होता है। तीसरी चीज़ है गोश्त का इस्तेमाल करना, ये टोटल आपके अख्तियार में है। अगर गोश्त कम मिकदार में, जिस तरह हमने कहा पोर्शन में 100 से 150 ग्राम की मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो ये गोश्त आप ना दिल के मसाइल के, कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती हो या यूरिक एसिड हो, किसी भी मसले में नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आप इसे बासानी इस गोश्त से अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं, अपनी ग़िज़ाइयत की कमी को पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने अर्ज़ किया कि जब आप कुर्बानी के दिनों में, ख़ास तौर पर चूँकि हम इस मौके पर ये प्रोग्राम जा रहे हैं, तो इन दिनों में साथ 2-3 चीज़ें ऐड लाजमी करें। जब आप गोश्त खा रहे हैं, ख़ास तौर पर जो कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती के लोग हैं, जो यूरिक एसिड की ज़्यादती के लोग हैं, उनको चाहिए कि साथ वो खीरे का इस्तेमाल करें और पानी का इस्तेमाल दिन में 10 से 12 गिलास करें, ठीक है, और वॉक करें। हाँ, जो मेजरली है, खाकर बैठे नहीं रहे, बैठे नहीं, और ग़िज़ा में और लीमू का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो ये तीन चार चीज़ें अगर मामूल बना लें, यानी कि 3 कैफियत हैं, विरासत, जिगर की कारकर्दगी और गोश्त का खाना। ये 3 चीज़ें, विरासत पे आपका कंट्रोल नहीं, जिगर आप ठीक रख सकते हैं, आप 50% आपका अपना किरदार हो सकता है और गोश्त का 100% आपका किरदार है। और जब ये कर लें तो फिर खीरे का इस्तेमाल करें, 10 से 12 गिलास पानी पिए, वॉक करें, लीमू का इस्तेमाल करें, आप सेहतमंद रहेंगे, कोई मसला नहीं बनेगा। और इसी के साथ साथ मुझे लगता है एक और टिप जो है ना आपके मुंह से हम सुनवाना चाहते हैं, जितने भी ऑडियंस है, बोतलों का इस्तेमाल ना करें। हम कहते हैं ना, हजम करने के लिए जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो पी ली जाएं। ये बड़ा अहम सवाल किया आपने। मैं मिस कर रहा था बिल्कुल। मीठे मशरूबात, अच्छा, जिनमें यूरिक एसिड ज़्यादा है या कोलेस्ट्रोल ज़्यादा है, वो इस दौरान मीठे मशरूबात का इस्तेमाल भी कम से कम करें। ख़ास तौर पर कैफिनेटेड जो ड्रिंक्स और फिजी ड्रिंक्स होते हैं, ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इनका इस्तेमाल तो ना करें। बल्कि मैं अभी एक तहकीक पढ़ रहा था कि जो शराब नोशी करने वाले लोगों का जिगर ख़राब हो जाता है या गुर्दे फेल हो जाते हैं, उससे ज़्यादा इफेक्ट इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के इस्तेमाल से होता है। ठीक है, तो ये हम इसको, ये तो आम दिनों में पॉइजन होता है, वो जल्दी शायद आ जाते हैं रिजल्ट। ये आम दिनों में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस तरह फ्री बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और इस मौके पर तो बिल्कुल भी ना करें। और साथ इन दिनों में मीठे मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल वो नुकसानदेह आपका यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। सही हो गया। अच्छा, जैसे आपने कहा कि एक बंदे को 100 ग्राम जो है वो गोश्त खाना चाहिए। अच्छा, अगर हम बाजार से लेकर खाएं तो हमें पता है कि इसकी क्वांटिटी इतना है, आता ही 500 ग्राम है, जिसमें हमने कुछ ना कुछ ऐड ऑन करके खा लेते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा त्यौहार आ जाता है, स्पेशली बकरा ईद जब आ जाती है, तो ये तो हम सब चखते हुए खा जाएंगे 100 ग्राम ना। एक एक उसने कहा ये मुझे पीस अच्छा लगता है या ऐसे, तो फिर क्या करें? उसके लिए पहले तो ये राज भाई का सवाल था, मुझे लगता है कि वो शायद ऐसा करते। हाँ, इसके लिए पहला काम तो ये करें कि अपना कोलेस्ट्रोल बढ़ने ना दे, अब नॉर्मल रहें। जो पहले हमने बातें डिस्कस की है ना, कि अगर आप इन नेमतों से बहुत ज़्यादा मज़ा लेना चाहते हैं, इस्तेफादा करना चाहते हैं, तो फिर अपने आप को फिट रखें आम दिनों में ना। फिर आप कोलेस्ट्रोल आपको होना ही नहीं चाहिए, मर्ज होना ही नहीं चाहिए, आपकी जिगर की कारकर्दगी ठीक रहनी चाहिए। ये अब आप पे कुछ पाबंदियाँ आपने खुद लगवाई हैं। आपने अपनी बेतदाली से, आपने वक्त बेवक्त खाकर, आपने बसियार खोरी ज़्यादा खाकर अपने ऊपर पाबंदियाँ लगवा ली हुई हैं। अब उसकी सज़ा तो आपको भुगतनी है। अब आपको जो सब के लिए पाबंदी इतनी सख्त नहीं है, मगर ख़ास तौर पर कोलेस्ट्रोल, दिल के मरीज़ और यूरिक एसिड वगैरह के जो मरीज़ हैं, उन पर ये पाबंदियाँ हैं कि वो अपने आप को लिमिट करेंगे तो फ़ायदेमंद रहेंगे, वरना फिर उन्हें मसाइल पैदा हो सकते हैं। अच्छा, एक बात और मुझे इस बात करते हुए ध्यान में आई। अच्छा, यूरिक एसिड के मरीज़ जो ख़ास तौर पर हैं और ये कोलेस्ट्रोल भी, इनमें जो ऑर्गन होते हैं ना, ख़ास तौर पर कलेजी और गुर्दा, इनको नहीं खाना चाहिए। जो ख़ास तौर पर यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रोल वगैरह के मरीज़ हैं, ऑर्गन जो मीट है ये इस्तेमाल ना करें। लीन मीट,
कम चिकनाई वाला गोश्त ये इस्तेमाल करें। बस ये कर लेंगे, एहतियात कर लेंगे तो यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल के मरीज आसानी से गोश्त से मजा ले सकते हैं। टकाटक वगैरह जो है उसका ज़रा वो नहीं परहेज की खाना। जाए। अच्छा, हिराज भाई का एक और सवाल है, वो कह रहे हैं कि अगर मैं ईद पर दबा कर गोश्त खाना चाहूँ, सैर होकर खाना चाहूँ, कि शायद मतलब आप समझ रहे होंगे, तो वो कह रहे हैं कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि मुझे हजम हो जाए, फिर मैं दोबारा से गोश्त खा सकूँ। हाँ, अच्छा, इसमें मेरे पास 3-4 टिप्स हैं, अगर टाइम हो तो बताऊंगा इंशाल्लाह। एक तो वो लोग जिनमें यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, ओके। उनके लिए कहवा है सौंफ और अजवाइन। ठीक है। ठीक है, एक छोटी चम्मच सौंफ और छोटी चम्मच अजवाइन 2 कप पानी में बॉयल करनी है। ओके। जब आधा 1 कप रह जाए तो छान कर उसे अगर बगैर कुछ मिलाए पी लें तो बड़ा अच्छा है। नहीं तो अगर मीठा करना चाहिए तो शहद से मीठा करके पिए। दिन में 2-3 दफ़ा पिए, गोश्त भी हजम होगा, गैस नहीं होगी, अफारा नहीं होगा, और जो वक्त में डकार आते हैं उससे भी निजात मिलेगी। और ख़ास तौर पर जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है, अजवाइन ऐसी चीज़ है जो यूरिक एसिड को नॉर्मल करती है। तो ये एक तो क्या भाई इस्तेमाल करें जिनको ये ख़ास तौर पर मसाइल हैं। अच्छा, जिनको सिंपल वो कहते हैं कि जी कुछ हमें भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। हजम हो जाए, उसमें एक और बड़ा अच्छा दालचीनी और अदरक। अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार क्या बनेगा। अच्छा, इस मौसम में दालचीनी अदरक इस्तेमाल कर सकते हैं? ये खुश्क होता है तो ज़रा गर्मी, गोश्त भी खा रहे हैं। हाँ, अब चूंकि गोश्त में चिकनाई बहुत ज़्यादा है ना, ये ख़ास तौर पर अब ये सिर्फ मोटा गोश्त या सुरख गोश्त कहते हैं, तो इसमें चिकनाई ऑलरेडी है, तो उसको भी बैलेंस करने के लिए आपको ये करना है। अजवाइन भी खुश्क होती है, उसमें भी आपको गर्मी पुदीना डाल सकते हैं इसमें थोड़ा सा। हाँ, मैं वो एक और टिप बताता हूँ आपको। एक तो दालचीनी और अदरक का कहवा है। अच्छा, ये भी आपको हज़म ठीक रखेगा, और जिनका मैदा पहले कमज़ोर रहता है, जिनको अक्सर पेट में गैस और अफारा सा रहता है, ठीक खाना हज़म नहीं होता, उनको चाहिए कि वो दालचीनी और अदरक का कहवा बनाकर पिए। अब आपने कहा कि वो पुदीना, दालचीनी, पुदीना और अदरक, ठीक है। इसका क्या बना, जिनको मतली होती है और नोज़िया वगैरह की कैफियत हो जाती है, ओवर ईटिंग की वजह से मसाइल हो जाते हैं, वो ये 3 चीज़ों का कहवा, दालचीनी, सूंठ या अदरक और पुदीना, 3 चीज़ों का कहवा बनाकर, और हस्बे ज़रूरत ये लेनी है थोड़ी थोड़ी चीज़, एक छोटी सी काश दालचीनी की, थोड़ा सा पुदीना, चंद पत्तियां पुदीने की, ठीक है, और ये पानी में बॉयल करें। और वही तरीका है कि 2 कप पानी लें, जब 1 कप रह जाए तो छान कर इस्तेमाल करें, तो ये बेहतरीन हाज़म हो जाएगा। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, इतने मुस्तनद नुस्खे देने के लिए, उतनी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच।